नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है शिलाजीत। जो भी युवा साथी हैं हमारे, उन सबको उत्सुकता रहती है कि शिलाजीत में ऐसा क्या है, शिलाजीत क्या औषधि है जो हमारे शरीर में इतना बल प्रदान करती है, किस किस काम हमारे शरीर में ये आती है। और बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति जो भ्रांति कि हम बुजुर्ग नहीं होंगे, आगे बूढ़े नहीं होंगे अगर इसका सेवन करेंगे, तो सही जानकारी का देने का प्रयास करने के लिए ये वीडियो हमने बनाई है आपके लिए। कृपया करके हमारी इस वीडियो को पूरी देखें। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत दोनों हमारे महान ऋषि इस शिलाजीत का वर्णन करते हैं। वाग्भट जी के अंदर भी इसका वर्णन आता है। और सबसे जो प्रमुख प्रकार हैं वो हैं 4 प्रकार, जो कि महर्षि चरक अपने रसायन अध्याय के अंदर बताते हैं। रसायन अध्याय के अंदर जो प्रमुख 4 टाइप बताई गई हैं, इसकी सबसे पहली टाइप है दोस्तों, वो है स्वर्ण प्रकार का, जिसकी अपीयरेंस जपा पुष्प आब होती है। जपा का जो फूल होता है उसके जैसा ये दिखने में होता है, और ये शीतवीर्य होता है, मीन्स कोल्ड पोटेंसी वाला होता है। दूसरा जो होता है दोस्तों, वो होता है सिल्वर टाइप का होता है ये। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये श्वेत आब होता है, मीन्स देखने में वाइटिश अपीयरेंस होती है इसकी। और तीसरा जो होता है दोस्तों, वो है ताम्र, जैसे गोल्ड, सिल्वर और ताम्र मीन्स तांबा, उसकी भेद के अंदर इसका वर्णन आया है। देखने में ये वैसे ही होते हैं जैसे ताम्र वर्ण का जो होता है, उसकी जो अपीयरेंस है वो मयूर कंठ आब होती है, मीन्स मोर के गले के जो कलर होता है गले का, वैसी उसकी अपीयरेंस होती है दोस्तों। और ये एकमात्र शिलाजीत ऐसा होता है जो उष्ण वीर्य होता है, गर्म पोटेंसी का होता है, हॉट पोटेंसी का होता है। और इन तीनों का प्रयोग हम चिकित्सा दृष्टि से करते हैं। जिस रसायन का हम प्रयोग करते हैं शिलाजीत का, वो चौथी टाइप है दोस्तों, वो होती है लोह वाली, जो गूगल आब होती है, मीन्स देखने में गूगल जैसा उसकी अपीयरेंस होती है। और वो उष्णवीर्य होता है, कटु विपाक होता है दोस्तों। ना तो ये ज़्यादा गर्म होता है, ना ज़्यादा ठंडा होता है, इस तरह का इसका वीर्य होता है। और ये जो यूज़ होता है मोस्टली रसायन के लिए, यही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो लोह वाली टाइप है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो अशुद्ध शिलाजीत होता है उसको शुद्ध करने के लिए शोधन विधि कौन सी अपनाई जाती है। मुख्यतः इसको शुद्ध करने के लिए 2 विधियां अपनाई जाती हैं। सबसे पहली विधि है दोस्तों, वो है सूर्यतापी, और दूसरी विधि है अग्नितापी। सूर्य विधि जो है, सूर्य की किरणों से जो उष्णता पैदा होती है उससे इसका शोधन किया जाता है। अग्नितापी के अंदर क्या होता है दोस्तों, अग्नितापी में नीचे से अग्नि देकर चूल्हे पे या एक अग्नि कुंड के ऊपर इसको रख के उसको शुद्ध किया जाता है। शोधन विधि के अंदर सबसे जो सामान्यतः इसके जो द्रव्य लिए जाते हैं वो होता है त्रिफला क्वाथ। त्रिफला का क्वाथ लिया जा सकता है, गाय का दूध लिया जा सकता है, गोमूत्र लिया जा सकता है। तो इस तरह के कुछ औषधीय क्वाथ या द्रव्य लिए जाते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। उनको लोहे के बर्तन में डालकर उसके 2 गुना भाग लिया जाता है। जैसे शिलाजीत अगर आपके पास 100 ग्राम है तो आपको 200 ग्राम लिक्विड अमाउंट में गोमूत्र या गाय का दूध या त्रिफला क्वाथ लेना है दोस्तों, और उसको इस तरह से बॉईल करना है। जब बॉईल होगा वो, तो ऊपर उसके झाग बन जाएंगे। जब उबलते उबलते झाग आ जाएंगे दोस्तों, तो हम उसको दूसरे लोहे के बर्तन में निथार लेंगे। और जो नीचे गाढ़ा भाग है जिसमें मिट्टी कंकड़ वगैरह या ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। जो साफ भाग झाग युक्त है उसको हम मंदी आंच पर पकाएंगे, और जब तक वो पूर्ण रूप से उसका द्रव्य सूख नहीं जाता है, लिक्विड पार्ट उसका सूख कर शिलाजीत हमें मिल जाता है, और फिर हम उस शिलाजीत को शोधित मानते हैं। परंतु ये विधि हम 1 से 7 बार तक दोहरा सकते हैं। और अलग अलग रोगों के लिए जब हम शिलाजीत बनाते हैं तो उस प्रकार के क्वाथ या उस प्रकार की मेडिसिन के लिक्विड फॉर्म को यूज़ करके उसके अंदर बॉयल करके बनाया जाता है। इसकी औषधीय जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए। तो रसायन के रूप में जब इसका प्रयोग किया जाता है, या तो 7 हफ्ते के लिए किया जाता है, 49 डेज के लिए किया जाता है, या 3 वीक्स 3 हफ्ते के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, 21 दिन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर 1 वीक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, 1 सप्ताह के लिए। जब आप 7
हफ्तों के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो उसमें 4 तोले की मात्रा यूज़ की जाती है। 4 तोला मीन्स नियर अबाउट 48 ग्राम्स। और जब 3 हफ्ते के लिए इसका प्रयोग किया जाता है उसके अंदर 24 ग्राम्स के आसपास इसकी मात्रा यूज़ की जाती है। और जब 1 वीक के लिए इसको प्रयोग किया जाता है एज ए रसायन, तब इसकी मात्रा 12 ग्राम के आसपास यूज़ की जाती है। परंतु इसके कितनी इम्प्योरिटीज़ दूर हुई हैं, कितना ज़्यादा इसको प्योर किया गया है और किस रोग विशेष में इसका प्रयोग करना है, उस विधि का वर्णन शास्त्रोक्त चिकित्सा के जो इसको यूज़ करते हैं उसी के अंडर इसको लेना चाहिए। कभी भी इसको खुद नहीं सेवन करना चाहिए, खुद अपने हिसाब से इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी आयुर्वेदिक अच्छे उनकी दिशा निर्देश के अनुसार ही आपको ग्रहण करना चाहिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि इसकी आज के युग के हिसाब से, क्योंकि ये जो मात्रा मैंने आपको बताई ये उस काल की है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा फिट लोग थे, हमारा खान पान पूर्ण रूप से शुद्ध था। परंतु आज के युग में जहां हम मिलावटी खान पान ले रहे हैं, लोगों का जो बॉडी का सत्व है, जो बॉडी की पावर है वो वीक है, उस दौरान हम इतनी ज़्यादा डोज लेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। आज प्रैक्टिकली और रिसर्च के अंदर जो इसकी डोज देखी गई है वो 125 मिलीग्राम से लेकर 3 से 6 ग्राम तक की मात्रा अलग अलग रोग विशेष के अनुसार अलग अलग अनुपान के साथ इसको यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो आज हम जब शिलाजीत किसी फॉर्म में यूज़ करते हैं, मोस्टली जो ड्रग्स हैं जैसे कि शिलाजीत की चंद्रप्रभावटी जो एक बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाली मेडिसिन है वो यूज़ की जाती है प्रमेह के अंदर, और जो मूत्र विकार होते हैं उनके अंदर, पथरी के अंदर, कई बहुत सारी बीमारियों के अंदर हम इसको डिफरेंट मेडिसिन के कम्बिनेशन के साथ यूज़ करते हैं। मुख्यतः जो लोग शिलाजीत लेना चाहते हैं या जो लोग लेते हैं उन लोगों को इस जानकारी का पता नहीं होता कि उन्हें विदाही अन्नपान नहीं लेना है और गुरु आहार नहीं लेना है। विदाही अन्नपान होता क्या है दोस्तों? विदाही अन्नपान वो होता है जो आपके शरीर में जाके हीट प्रोड्यूस करे। जैसे कि आपने कोई ऐसा प्रोटीन खाया या आपने कोई ऐसी चीज़ खाई जिससे आपकी बॉडी में हीट जनरेट हो रही है। जैसे चाय ज़्यादा पी रहे हैं आप तो कैफीन की वजह से हीट बन रही है, या आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी आपके शरीर के अंदर हीट आती है। और जो लोग तेज हवा का सेवन करते हैं, जैसे जो लोग बाइक पे जाते हैं या जो रेलगाड़ी में सफ़र ज़्यादा करते हैं, खिड़की वाली सीट पे बैठते हैं, या जो व्यक्ति रोज़ाना दौड़ लगाते हैं, तो उन लोगों को शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में हीट को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। और दोस्तों इसका सेवन करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हमें गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो हमारे डाइट के अंदर जैसे अचार का सेवन हो गया, चाय का सेवन हो गया, और कब्ज होना या कोई ऐसा विकार जिनसे लोगों को एसिडिटी ज़्यादा बन रही है बॉडी के अंदर, लोगों को मानसिक क्लेश रहता है, टेंशन रहती है, स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा, उन लोगों को भी शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जो हाइपर एक्टिव लोग हैं, या जो व्यक्ति कुल्थी की दाल का सेवन करते हैं, या जो व्यक्ति कपोत मांस खाते हैं, या जो काकमाची खाते हैं, या जिन लोगों को ये नहीं पता है कि इसकी मात्रा कितनी लेनी है, या किसी पुरानी बीमारी से या लंबे समय से कोई विकार उनको है और स्वयं अपनी डोज डिसाइड करते हैं, तो इस अवस्था में उन्हें शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों हम शिलाजीत की जो लाभ हैं उसके बारे में। शिलाजीत एक ऐसा टॉनिक है दोस्तों जो पहाड़ों से रिसाव होके निकलता है, जिसके अंदर पहाड़ों की जो खनिज हैं या जो वनस्पतियां हैं, हर्बल मेडिसिन्स हैं, उन सब का एक रस कह दीजिए जो सूरज की रोशनी से या पहाड़ों की हुम्मस से या पहाड़ों की गर्मी से, जो जेठ आषाढ़ के महीने में वहाँ गर्मी बनने से एक रिसाव होकर बनता है। शिलाजीत वही प्रभाव अपने शरीर के अंदर भी डालता है। हमारी जो धातुएं पुष्ट नहीं होती हैं या हमारे शरीर में जो बल नहीं बन पाता है, शिलाजीत उस बल को बनाता है, मानसिक शक्ति देता है और बुद्धि को प्रबल बनाता है और हमारे शरीर की पुष्टि करता है। जितनी भी धातुएं हैं हमारे शरीर में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, इन सब का निर्माण करने में बहुत ही सहायक है। महर्षि चरक तो इसके बारे में यहाँ तक कहते हैं कि पूरे भूलोक
कोई भी ऐसा साध्य रोग नहीं है जो ठीक हो सकता हो और वो जो शिलाजीत के द्वारा ठीक ना हो सकता हो। शिलाजीत इतना बलदायक है, इतना लाभदायक है, परंतु लोगों को सही जानकारी और बिना चिकित्सा के निर्देश के जो लोग स्वयं शिलाजीत खा रहे हैं वो नई नई बीमारियां अपने शरीर के अंदर पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप शिलाजीत का सेवन करना चाहते हैं तो पहले ये समझिए आपको शिलाजीत खाना क्यों है। शिलाजीत एक कोएडजुएंट है, मीन्स आपकी जो मेडिसिन है आप उसकी प्रभाव को बढ़ाने के लिए है। जैसा कि हमारी संहिताओं के अंदर इसको गोमूत्र गंधी कहा है और योगवाही कहा है, जो कि एज ए कैटलिस्ट काम करता है। कैटलिस्ट का मतलब होता है दोस्तों किसी भी काम को बढ़ाने की क्रिया को, रफ्तार को तेज करना। और ये शिलाजीत एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर में बहुत सारी शक्ति प्रदान करता है, जैसे कि अलग अलग बीमारियों में इसको अलग अलग तरह से दिया जाता है और दवाइयों के साथ। वरुण आदि कषाय, गोक्षूर, गुग्गुलू और हमारी चंद्रप्रभा वटी के साथ इसको मूत्रवय स्त्रोतस, जो यूटीआई की प्रॉब्लम है या जो हमारे मेल्स टॉनिक के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। साथ ही इसको पेट के संबंधी विकारों के अंदर आरोग्यवर्धनी वटी के साथ, अगर शरीर में कहीं सूजन है तो इसको दशमूल कषाय के साथ या दशमूलारिष्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों को मानसिक तनाव रहता है, मानसिक बेचैनी रहती है, उनको अश्वगंधा रिष्ट के साथ, सारस्वता रिष्ट के साथ, मानस मित्रम वटकी के साथ, या फिर जो ब्राह्मी के टॉनिक हैं, ब्राह्मी घृत वगैरह है, पंचगव्य घृत है, उनके साथ भी शिलाजीत का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, शिलाजीत का जो सेवन करते हैं हम उसको मुख्यतः गाय के दूध के साथ, गोमूत्र के साथ या यूष के साथ, और हम इसका सेवन कराते हैं मांस रस के अंदर या विभिन्न प्रकार की औषधियों के जो क्वाथ होते हैं उनके साथ इसको घोलकर इस्तेमाल किया जाता है। और इसको लेते समय ये आपको सावधानी रखनी है कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको विदाही अन्नपान नहीं ग्रहण करना है, जैसे कि जिसके खाने के बाद आपके शरीर में हीट बढ़े, आपकी बॉडी में गर्मी बढ़े। आपको व्यायाम नहीं करना है, आपको बॉडी वेट वगैरह उठाने वाला काम नहीं करना है, वेट ज़्यादा नहीं उठाना है, आपको तेज़ हवा का सेवन नहीं करना है, आपको धूप में नहीं जाना है, आपको कुल्थी की दाल नहीं खानी है, आपको मकोए नहीं सेवन करना है, आपको काकमाची नहीं लेना है, आपको कपोत मांस नहीं खाना है। और इस प्रकार की सावधानियां रखते हुए आपको किस लिए शिलाजीत खाना है इस बात पर विशेष ध्यान रखना है। क्या आपको अपने शरीर के किसी रोग को दूर करना है या इसके जो और लाभ हैं वो आप इसके लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।